ईरान जंग के हवाले से पाकिस्तान का जो किरदार है, दुनिया जो है वो इसकी मौतरफ है। सब जो है वो इसके किरदार को सराह रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह जो है अमन कायम हो सके इस पूरे खित्ते में। लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो है वो इस पर बड़ी एक हसद और जेलसी और तनकीद जो है वो नज़र आ रही है। और अब तो इस हद तक कि वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उन्होंने बड़ी नाज़ेबा किस्म की अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए। कहा जा रहा है कि बड़ी सख्त किस्म की क्वेश्चनिंग जो है वो उनसे हो रही थी, बड़ी उन पे तनकीद जो है वो की जा रही थी, ऐसे सवाल किए जा रहे थे और वहां पर वो गुस्से में जो है वो इस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए पाकिस्तान के हवाले से। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। अनवर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान का किरदार है उस पर तमाम लोग जो हैं वो मोतरफ हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर रहा है कि किसी तरह ये जंग का खात्मा हो, एक अमन जो है वो कायम हो। लेकिन इंडिया में जो है वो बड़ी ही एक हसद और जेलसी और बड़ी तकलीफ जो है वो वहाँ पर नज़र आ रही है, बड़ी आग जो है वो लगी हुई है। मुझे ये बताइएगा कि अमेरिका में जो है वो इस वक्त एक ओवरऑल क्या व्यू है, इंडियन जो लॉबी है वहाँ पर क्या फीलिंग्स हैं, डीसी में जो सहाफती हलके हैं, जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं, उसमें क्या चैटर है पाकिस्तान के किरदार को लेकर? देखिए, पाकिस्तान के किरदार को तो सराहा जा रहा है हर तरफ। हमें आप ये देखें कि कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी स्टोरी की इस बात पे कि जो हमारे पाकिस्तान के जो डिफेंस चीफ हैं एयर मार्शल आसिम मुनीर, उनका क्या किरदार रहा है और उनके जो ताल्लुकात हैं सदर ट्रंप से, उसकी वजह से ये जो पीस प्रोसेस है उसमें कैसे तेजी आई है। अच्छा, उसके अलावा तकरीबन हर जगह हम न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, क्या से कहते हैं, BBC, हर जगह देखें पाकिस्तान के किरदार पे आर्टिकल लिखे गए हैं, तबसरे आए हैं, जिक्र हुआ है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के किरदार को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो इंडिया का एटीट्यूड है, जो इंडिया का रिएक्शन है, इस पे तो कोई मेरा कहीं से किसी किस्म का कोई तबसरा नहीं आया। लोग जो हैं इंडिया के रवैये पे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, यानी इंडिया को टोटली इग्नोर किया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई दो मतलब बच्चे कहीं मिल के बैठ के मोहल्ले के बच्चों पे गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब ये है कि आप ये सब आपने खुद ही सपोज कर लिया न्यू दिल्ली में बैठे हुए कि 25 करोड़ लोगों के मुल्क को आपने साइडलाइन कर दिया है, बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है। अब दुनिया में कोई इसका हामी नहीं है, कुछ की हिमायत में नहीं बोलेगा। एक ऐसा मुल्क जिसकी सरहदें भारत से हैं, जिसकी सरहदें खुद अपने मुल्क की अगर इंपॉर्टेंस मानते हैं कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, तो ऐसा मुल्क जिसके इंपॉर्टेंट मुल्क से सरहद है। फिर दूसरा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पावर जो है चाइना, उसके साथ सरहद है। फिर ईरान से सरहद है, फिर अफगानिस्तान से सरहद है, सेंट्रल एशिया साथ है। एक ऐसे मुल्क को जिसकी 25 करोड़ आबादी, ऐसा मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर सलाहियत भी है, ऐसा मुल्क जिसकी एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, डायस्पोरा है, सारी दुनिया में फैली हुई है, जहां से जो मेडिकल ग्रेजुएट दुनिया में जाके 24-25 हजार तो सिर्फ अमेरिका में मौजूद है। आपने कैसे सपोज कर लिया बैठ के न्यू दिल्ली में कि आपने उसको आइसोलेट कर दिया? आपने जंग करके देखा, जंग के नतीजे में क्या हुआ? उस वक्त भी आपका ख्याल था कि कोई पाकिस्तान की हिमायत में नहीं खड़ा होगा, खड़े हो गए। तुर्की खड़ा हुआ, सऊदी अरब खड़ा हुआ, इवन ईरान से भारत के बहुत करीबी ताल्लुकात है, लेकिन ईरान ने भी पाकिस्तान की हिमायत की। तो आपका ये समझना कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है और वो आपकी अपनी गलत थिंकिंग थी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो आप झुंझलाहट में इस तरह बेवकूफाना बातें कर रहे हैं। तो ये तो पता नहीं क्या उनकी लॉजिक है, वो खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, दुनिया को तो उनकी बात समझ नहीं आती। अनवर साहब, अमेरिका की क्या इस वक्त सिचुएशन है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कमरान साहब से भी बात हो रही थी, डेडलाइन कल ख़त्म हो रही है जो उन्होंने ईरान को दी थी 5 दिनों की। अभी उनका हम सुन रहे हैं कि ईरान कह रहे हैं हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं थर्ड कंट्री पाकिस्तान के ज़रिए हो रहे हैं। तो कल का बड़ा इंतहाई ये फैसला कौन दिन है, मेरा ख्याल है फैसला करना है कि उन्होंने ईरानियन वो जो उनके एनर्जी प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स जो हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर अटैक करना है या नहीं करना, या डेट उन्होंने एक्सटेंड करनी है। इसके हवाले से वाशिंगटन में क्या खबरें हैं सर, वो क्या सोच रहे हैं ट्रम्प साहब? अगर आप दो नुक्ते को जहन में रखें तो दोनों का जो रवैया आपको समझ में आता है। इस वक्त अमेरिका के मुफाद में है कि अमेरिका
जो पीस एफर्ट्स हैं उस पर जोर दे, क्योंकि इधर अमेरिका के अंदर बड़ा रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ कहा ही जा रहा है कि हमारी जंग थी ही नहीं, हम इसमें क्यों मुलविस हैं। तो वो तासर अमेरिका जाहिर देना चाहेगा अपने मुल्क के अवाम को भी कि यानी हम पीस टॉक्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान अगर पीस टॉक्स को एक्नॉलेज करता है तो फिर ईरान की कमजोरी नजर आएगी कि एक मुल्क है जिसने आप पे हमला कर दिया है, आपके यहाँ तबाही मचा दी, आप उससे बातचीत भी कर रहे हैं। तो ये जाहिर है फिर ऐसी सूरत हाल में यही मुमकिन है कि एक फरीक कहेगा कि बातचीत हो रही है, दूसरा फरीक जिसको सूट नहीं करता वो नहीं कहेगा कि बातचीत हो रही है। लेकिन पाकिस्तान अकेला नहीं, कई मुल्कों ने कहा कि हाँ वो पाकिस्तान, मिस्र ने आज बयान दे दिया, सुबह आपने देखा कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के जो मुश्तरका कार्रवाई है उसके जरिए तबादला हुआ है मैसेजेस का, ईरान के साथ बातचीत हो रही है। तो वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बातचीत हो रही है। और अमेरिका में तो इस बात पे ज़ाहिर बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है, व्हाइट हाउस ने भी कहा, सदर ट्रंप ने भी कहा, दूसरों ने भी कहा कि बातचीत हो रही है और पाकिस्तान मुलविस है, पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है। बल्कि उन्होंने, सदर ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे एक बड़ा कीमती तोहफा भेजा है, मैं अभी नहीं बताऊंगा क्या है। तो वो वैसे आपकी क्या वहाँ पे क्या इसके बारे में मीडिया में आ रही है? मैं सुन रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सारी चीज़ों में, मीडिया का इस पे या वहाँ के पॉलिटिकल सर्कल या दिफाई जितने भी हैं पुराने, साबिक और मौजूदा, उनकी क्या रीडिंग, ये तोहफा क्या हो सकता है? बाज़ कहते हैं जो आइलैंड है जहाँ पर वो गैस या एल गैस के उनके वो हैं, मतलब ईरान के बहुत बड़े ज़ख़ायर हैं, तो शायद उन्होंने अगेन इन्हें वे ये कहा है कि क्योंकि हमें मौका दे रहे हैं कि हम जाएं उस पर हमला करें, तो वो उसको इन्हें मतलब क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा एक सार्केस्टिक एक टोन में ये कह रहे हैं कि मुझे गिफ्ट दिया है कि मेरे साथ बातचीत ना करके, सुलह सफाई ना करके, वार ख़त्म ना करके ईरानियन मुझे मौका दे रहे हैं, मैं जाऊँ और वहाँ पे मैं ये कब्जा कर लूँ। ये तो देखें ना आप, इंटरप्रिटेशन है, हर किस्म की इंटरप्रिटेशन होती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका मकसद ये है कि कोई ईरानी लीडर जो है ये वो अंदर बैठे हुए, बल्कि अकेले नहीं है, कुछ लोग हैं जो सदर ट्रंप के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं, उसको वो तोहफा करार दे रहे हैं। हर किस्म की इंटरप्रिटेशन है। मेरा अपना ख्याल है कि सदर ट्रंप का एक गुफ्तगू का अपना अंदाज होता है, वो इस तरह की बातें कहते हैं। मसलन हमारे यहाँ जब वो ये कहते थे कि ये 1000 साल जंग इंडिया पाकिस्तान की, तो वो लोग हंसते थे, उन्हें ये भी नहीं पता। भाई वो बिल्कुल उन्हें पता था, वो उनका एक अंदाज है एग्जैजरेट करके अवामी अंदाज में गुफ्तगू करने का, इस तरह से गुफ्तगू करते हैं, कहते हैं कुछ है, मकसद कुछ और होता है, मुख्तलिफ तरीकों से अपना पैगाम कन्वे कर रहे होते हैं अपनी कौम को भी और दूसरे लोगों को भी। तो यहाँ ये बिल्कुल समझा जा रहा है कि इनडायरेक्ट टॉक्स जारी हैं और टॉक्स आगे भी बढ़ सकती हैं और नहीं भी बढ़ सकती हैं, लेकिन टॉक्स शुरू हैं। अच्छा, जो अखबारी वहाँ पे हमने देखा, रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें वो सऊदी अरेबिया के हवाले से वो कोट किया जी कि वो शायद अमेरिकन को कह रहे हैं कि जंग को फिनिश करके जाएं, आप ऐसे ना जाएं, जिसको उन्होंने वहाँ पे सऊदीज़ ने इनकार भी किया कि ऐसे नहीं। आप इसको क्या समझते हैं? ये अभी थोड़ी देर पहले भी हम इसको अगर डिस्कशन हो रही थी कि ये सऊदीज़ और ईरानीज़ को लड़ाने की कोशिश हो रही है फर्दर, या वाकई इस तरह की रिपोर्ट्स में ये कुछ क्रेडिबिलिटी है कि सऊदीज़ चाहते हैं कि जंग जो है वो अपने मंतकी उस पर अंजाम पे जाए? देखें, यहाँ भी जिस तरह हमारे यहाँ इसको मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, यहाँ भी इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। एक तबका है जो वो ये कहता है कि बिल्कुल न्यूयॉर्क टाइम्स की, ये तो पता है ना कि यहाँ आपको पता है कि बहुत इज्जत है और समझा जाता है कि ऐसा हमारे जिसकी खबरें ऑथेंटिक होती हैं। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है और सऊदी अरब को ये सूट नहीं करता कि ईरान के साथ सुलह सफाई हो जाए, कि सुलह की सफाई की सूरत में चाहे किसी की फतह ना हो, लेकिन वो ईरान की बहुत बड़ी फतह हो जाएगी और फिर गल्फ कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सऊदी अरब चाहता है कि ईरान की वादा शिकस्त। दूसरी तरफ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और निगोशिएटिंग थ्रू मीडिया हो रहा है, ये मीडिया के जरिए बातचीत कर रहे हैं और दरअसल सऊदी अरब ऐसा नहीं चाह रहा है। मुझे ये लगता है कि सऊदी अरब इस तरह खुल्लम खुल्ला फिनिश करने की अपीलें तो नहीं करेगा, चाहे उसकी जो भी पॉलिसीज हों, मगर अब इसके बारे में क्या आप इस पे लास्टली सर, वो राइटर की बड़ी सारी खबर है, ये पूरी दुनिया में वो गई है और उन्होंने कहा जनाब के पाकिस्तानी हुकाम ने ये उनको बताया है कि ये जो इनके स्पीकर हैं, इसके ईरानियन इसके पार्लियामेंट के और उनके वजीर खारजा जो हैं, तो वो हिट लिस्ट पे थे, उनको इजरायलीज हिट करना चाहते थे, तो पाकिस्तान गॉट विंड ऑफ इट, तो इन्होंने अमेरिकन को कहकर उनको वहाँ से वो क्या रिमूव करवाया कि अगर आपने इनको एलिमिनेट किया तो फिर मुज़ाकरात क्या करेंगे। तो इसकी क्या आपका ख्याल है कि वाकई वाशिंगटन में पाकिस्तान के इस वक्त इतने से है कि उन्होंने ये सारे अरेंजमेंट्स उन्होंने कराए हैं? पाकिस्तान की देखें, एक तो पहली बात तो ये मैं कह दूं कि जब से ये
बात शुरू हुई। सबसे पहले यहाँ आपने देखा वो एक मशहूर स्कॉलर हैं साउथ एशियन अफेयर्स के, उनका नाम है माइकल कुगलमैन। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आप हल्का मत लें, पाकिस्तान के इस वक्त ट्रंप इंतजामिया ताल्लुकात हैं और वो उनके कहने पे ये मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है और वो पाकिस्तान की बात सुनेंगे।